आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मोदी 3.0 बजट 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग पिछली वीडियो का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमने बताया था मोदी 3.0 बजट 2024 के बारे में पूर्ण विस्तार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्विक रिवीजन। तो चलिए जानते हैं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए क्या बदला है बजट में। हमारा क्विक रिवीजन स्टार्ट होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत 50,000 से बढ़ाकर 75,000 हुआ है। नए टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव हुए हैं। 17,500 रुपये का फायदा हुआ है। पुराने में कोई बदलाव नहीं है। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। 3 से 7 लाख तक 5% इनकम टैक्स है। 7 से 10 लाख तक 10% इनकम टैक्स है। 10 से 12 लाख तक 15% इनकम टैक्स है। 12 से 15 लाख तक 20% इनकम टैक्स है। 15 से ज़्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स लगेगा। फॉर्मल सेक्टर में पहली नौकरी वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। वेतन राशि 15,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 3 किस्तों में मिलेगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। पहली नौकरी करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ सरकार भरेगी। पीएम सूर्यघर योजना से 1 करोड़ परिवारों को हर महीना 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। म्यूचुअल फंड या यूटीआई के पुनः खरीदारी पर 20% टीडीएस वापस लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं व्यापारियों के लिए क्या बदला है। 20 तरह के खनिज आयातित सोना चांदी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। फ़ोन और चार्जर पर ड्यूटी घटाकर 15% की गई है। एक्सपोर्ट के लिए बनने वाले लेदर गुड्स को जीएसटी के से छूट है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की गई है। प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क घटाया जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस 1% घटाकर 0.1% किया गया है। देश में 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ेगा। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए हो गई है। सीडीवी की नई ब्रांच खोली जाएगी। 4 ब्रांच इसी साल खुलेंगी। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए फंड दिया जाएगा। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए एमएसएमई को मदद दी जाएगी। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ स्कीम। इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप। सीएसआर के तहत युवाओं की इंटर्नशिप का 10% खर्च कंपनियां वहन करेंगी। स्टार्टअप पर लगने वाला एंजल टैक्स खत्म किया गया है। आइए जानते हैं किसानों के लिए क्या बदला है इस बजट में। किसानों और कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया है। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएंगे। 19 किस्में उच्च पैदावार वाली हैं। सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस है। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। 1 साल में नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं है। आदिवासी बहुल 63,000 गाँव के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना चलाई जाएगी। आइए अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या बदला है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका है। रोजगार कौशल परीक्षण के लिए 5 पीएम योजनाओं का पैकेज है। 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना चलाई जाएगी। छात्रों को कॉलेज एडमिशन लोन मिलेगा। 3% तक पैसा सरकार देगी।
हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को लोन के ई वाउचर्स दिए जाएंगे। आइए चलिए जानते हैं रियल एस्टेट में क्या बदला है। देश में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो जीडीपी का 3.4% खर्च होगा। 25,000 ग्रामीण बस्तियों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 शुरू होगी। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 30 लाख प्लस आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी। 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 योजना शुरू होगी। चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम होगी। 100 शहरों में या आसपास निवेश करने के लिए तैयार प्लग एंड प्ले स्ट्रीट इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत हुए हैं। बिहार की सड़क संपर्क परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा के लिए सड़क संपर्क विकसित होगी। काशी की तरह ही गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आंध्र में पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम, चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष फंड दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब मोदी 3.0 बजट 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह 18वीं लोकसभा का कौन सा आम बजट था? इसका सही उत्तर होगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता, यानी कि उपरोक्त सभी, इन सभी लोगों पर ध्यान देने की बात की है इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है? इसका सही आंसर है 0%। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार SIDBI की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर होगा 24। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माता पिता और अभिभावक द्वारा आवश्यक बच्चों के लिए अनुसंधान हेतु किस योजना की घोषणा की? इसका सही आंसर होगा NPS वत्सल योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य के विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए गलियारा परियोजना की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया। एंजल टैक्स को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा 2012 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? इसका सही उत्तर होगा 9। आइए हम लोग जानते हैं मोदी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताओं के बारे में।
पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार, दूसरा है रोजगार और कौशल, तीसरा है समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय, चौथा है उत्पादन और सेवाएं, पांचवा है शहरी विकास, छठा है आधारभूत संरचना, सातवां है ऊर्जा स्वतंत्रता, आठवां है नवाचार, अनुसंधान और विकास, नौवां है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा पूर्वोदय योजना। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सरकार की पूर्वोदय पहल का उद्देश्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना है, जिसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि विकसित राज्य की ओर बढ़ावा दिया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में कौन से 4 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? इसका सही आंसर होगा रोजगार पर, कौशल प्रशिक्षण पर, एमएसएमई पर, मध्य वर्ग पर, यानी कि इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? इसका सही आंसर होगा 1.52 लाख करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? इसका सही उत्तर होगा 4%। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी घटाई गई है? इसका सही आंसर होगा 6%। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में बिहार राज्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा 58,900 करोड़ रुपए की। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार पीएम सूर्यघर बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त दी जाएगी? इसका सही उत्तर होगा 1 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? इसका सही आंसर होगा 48.21 लाख करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार गरीब कल्याण योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम अभियान। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए कितने पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा 11,11,111 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में राज्यों में बुनियादी ढांचे और निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक मुक्त ब्याज ऋण के लिए कितने करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 5%।
हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 10%। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 10 से 12 लाख तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 15%। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र बजट 2024-25 के अनुसार 12 से 15 लाख तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 20%। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 15 लाख रुपए से ज़्यादा आय वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 30%। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां कितनी अनुमानित हैं? इसका सही आंसर होगा 32.7 लाख करोड़ रुपए की। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध कर प्राप्तियां कितने रुपए रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर होगा 25.83 लाख करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 14,54,773 करोड़ रुपए का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 2,65,808 करोड़ रुपए का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में गृह मामलों के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 1,50,983 करोड़ रुपए का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 1,48,000 करोड़ रुपए का। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर होगा 4.5% का। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से कम करके कितना करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 35%। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किस राज्य के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की 400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा 15,000 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार सरकार छात्रों को घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 10 लाख रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? इसका सही आंसर होगा 20 लाख रुपए। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बजट 2024-25 के मुख्य तथ्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि एमएसएमई के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर कितने प्रतिशत तक कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा 12.5%। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024
2025 के अनुसार निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने शहरों या शहरों के पास विकसित किए जाएंगे? इसका सही आंसर होगा 100 शहरों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर होगा 20 लाख युवाओं को। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा 0.1%। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा? इसका सही आंसर होगा 5,000 रुपये प्रतिमाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा 3 लाख करोड़ को। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर बनाने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 3 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है? इसका सही आंसर है 26,000 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना में कितने करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी? इसका सही आंसर होगा 100 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का अंतरिम बजट किस दिन पेश किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1 फरवरी 2024 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 15,000। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार कितने जैव अनुसंधान केंद्र को विकसित किए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 10,000। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा 10 लाख। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ।